नाज़रीन, मेरा नाम इसहाक जावेद है और मैं प्रोग्राम मज़लूम की आवाज़ की मेज़बानी करता था और उसी प्रोग्राम नाम से मैंने एक यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया और इसके साथ साथ मैंने फ़ेसबुक पर भी एक पेज बना लिया ताकि जो प्रोग्राम मेरा टीवी पर ऑन ही हो जाता तो मैं उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता और फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर देता ताकि वह अपने नाज़रीन के साथ अटैच रह सकता। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर आज देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाला जो व्लॉग है, मेरे ख्यालात जो हैं वो अब तक बआसानी पहुंचते रहें। और इसके साथ साथ अगर आप मुझे फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाजमी तौर पर फॉलो कर लें, लाइक कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय से आगाह भी करें। बहरहाल ये भी न्यूली है तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मुझे लाजमी तौर पर सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आज 4 मार्च है 2022 है, जुमा का दिन है और वक्त ने आज एक बार फिर पेशावर की फ़िज़ा को सोगवार बना दिया है। आज फिर एक बार पेशावर खून रेज़ी का शिकार हो गया है। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक ख़बर है, अफसोसनाक सूरत हाल है जिससे आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा आज। नाज़रीन, आज जुमा के रोज़ पेशावर में एक बाज़ार है जिसको इक्सा खानी के नाम से जाना जाता है। उस बाज़ार में एक मस्जिद है जिसका नाम जामे मस्जिद है। वहाँ आज धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में अब तक की जो सूरत हाल है, अब तक की जो इत्तलायात हैं उनके मुताबिक 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 50 से ज़ायद जो लोग हैं वो शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। बहरहाल ज़ख्मियों को इस वक्त करीबी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया और वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। और अभी ये भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त भी तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन इस हादसे ने, इस वाक़े ने पेशावर की फ़िज़ा जो है वो खौफ से भर दिया है। वो खौफ व हिरास आज फिर वो पेशावर की आवाम में महसूस हो रहा है, देखने में आ रहा है। इस धमाके की जो नौइयत है इसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता चलूँ जब तक मुझे मिल सकी है। उसमें यह कि एक दहशतगर्द जब मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज़ अदा की जा रही थी, एक दहशतगर्द आता है और वो सिक्योरिटी गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता आते ही, जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं और फिर वो दहशतगर्द जो है वो मस्जिद के अंदर घुस जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज भी यकीनन आ गई है उस मस्जिद की कि वो किस तरह से अंदर दाखिल हुआ और उसने किस तरह से फायरिंग करना शुरू कर दी और फिर उसने किस तरह ख़ुद को उड़ा दिया। वो मेंबर के बिल्कुल सामने जाकर उसने फिर वो ख़ुद को उड़ा लिया। यानी कि इस धमाके की जो नौइयत बताई जा रही है वो एक ख़ुदकुश हमला बताया जा रहा है। हमलावर ने मेंबर के सामने जाकर ख़ुद को उड़ा लिया और वो सूरत हाल आपके सामने है कि वहाँ पर मासूम छोटे छोटे जो बच्चे थे जो जुमा की नमाज़ अदा करने मस्जिद में आए थे और इसके साथ साथ जो बाकी नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो तादाद तो अब तक की सूरत हाल तो वैसे जब ये धमाका हुआ उससे कुछ देर बाद जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी उसमें यही बताया जा रहा था कि 30 के करीब या 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और इसके साथ साथ 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। लेकिन अब जो नई और ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक अब शहदा की जो तादाद है वो 30 से तजावुज़ कर चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद भी अब ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन अभी जो अफसोसनाक बात यह है कि अभी उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तशवीशनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं क्योंकि
पेशावर पिछले कई सालों से इस तरह के हादसात का, इस तरह के धमाकों का, इस तरह के वाक़यात का, इस तरह के सानहा का शिकार होता आ रहा है। देखें आप, पेशावर चारसदा यूनिवर्सिटी में एक धमाका हुआ जिससे बहुत सारे तालिब इल्म जो है वो शहीद हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर शहीद हो गए। फिर उसके बाद आप देखें आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने किस तरह बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया और स्कूल में दाखिल हो गए और वहाँ पर असातिज़ा के ऊपर फायरिंग कर दी और बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वो पूरा स्कूल जो है उसमें खून की नदियाँ बहने लगीं। वो भी मंज़र आपने देखा। ये यकीनन वो वाक़या था जिसने पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो दिल थे वो दहला कर रख दिए। ऐसा दर्दनाक, खौफनाक और ऐसा वो नाकाबिले दीद सानहा हुआ जिसमें छोटे छोटे बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। अब देखें वो बच्चे, वो वालिदैन ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं, वो वालिदैन ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जो साहिब औलाद हैं, कि जब आपके बच्चे मुस्कुराते हुए, हंसी खुशी खेलते हुए घर से स्कूल जाएं और आप ये तवक्को लगा कर बैठे हो कि हमारे बच्चे कुछ ही देर में भी वापस लौटने वाले हैं, लेकिन आपको पता चले कि आपके बच्चे दहशतगर्दी का निशाना बन गए हैं और वो खौफ की अलामत बनकर वो एक लाश की सूरत में घर पहुँचे, तो उस वक्त वालिदैन की क्या सूरत हाल हो सकती है, ये जो साहिब औलाद लोग हैं वो बेहतर तौर पर इस चीज़ को समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। नाज़रीन, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज भी छोटे मासूम बच्चे जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, जुमा पढ़ने के लिए गए, पता नहीं अपने वालिदैन को, अपने घर में बहन भाइयों को कौन कौन सी वो बातें बता के आए होंगे, क्या कह कर आए होंगे, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, मैं इतनी देर में वापस लौटूंगा, मैं ये लेकर आऊँगा, मैं वो लेकर आऊँगा, मैं खाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे आम आप घरों में देखते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने बच्चों को कहते हैं, ठीक है बेटा मैं आपके लिए फ़लाँ चीज़ लेके आऊँगा। वो भी कहते हैं ठीक है पापा मेरे लिए ये चीज़ लेके आए, भाई मेरे लिए ये चीज़ लेते आइएगा, मामा मेरे लिए ये चीज़ लेते आइएगा। बच्चे कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ लेके आएँ, फ़लाँ चीज़ लेके आएँ। बच्चे शौकीन होते हैं, बहन भाइयों से हम बहुत सारे वादे कर लेते हैं कि मैं वापसी पर ये कुछ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उस वक्त जब हम घर वापस लौटने वाले होते हैं तो हमारे घर वालों को, बहन भाइयों को, बच्चों को हम पर बहुत सारी तौक़ुआत होती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वो मासूम बच्चे जो घर से नमाज़ पढ़ने के लिए आए और घर सही सलामत वापस नहीं जा सके, दहशतगर्दी का निशाना बन गए। आज फिर खून रेज़ी हो गई, आज फिर खून की नदियाँ बह गई मस्जिद में। और वो जो मनाज़र आपने देखे और आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो नाकाबिले, मैं वो उसको नहीं दिखा सकता, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है तो मैं नहीं दिखा सकता आपको वो तमाम मनाज़र जो हैं वहाँ के, लेकिन ये ज़रूर महसूस किया जा सकता है कि आज पेशावर की जो फ़िज़ा है वो आज फिर एक बार सोगवार हो गई है। पेशावर में खौफ व हरास फैल गया है। अब अमन व अमान की सूरत हाल पर एक बड़ा सवालिया निशान, बहुत सारे सवालात उठेंगे, बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसमें बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। कभी पिछले साल में आपने देखा 14 अगस्त के दिन कराची में एक वाक़या हो गया जहां एक ही ख़ानदान के 14 अफराद शहीद हो गए और वो एक ही ख़ानदान के थे। तहकीकात हुई, उसके मुतालिक भी अभी कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। इसके साथ साथ आप कोयटा में देखें किस तरह से बम ब्लास्ट होते हैं, कराची में होते हैं, पेशावर तो खैर इन चीज़ों का क्या कहा कि एक अवलीन वो निशाना समझा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर धमाके हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख़ में, तो वो पेशावर में होते हैं। तो मुल्क की तारीख़ में, पेशावर की तारीख़ में एक और धमाके का इजाफ़ा हो गया है, एक और तारीख़ में लिखी जाएगी। जब पेशावर के बारे में लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि आज एक और इजाफ़ा हो गया धमाके में, जिसमें आज बहुत सारी फिर हलाकतें हुई और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए, जानी माली नुकसानात का लोगों ने नुकसान उठाया।
बहरहाल ये तो मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर बहुत सारे सवालात खड़े होने जा रहे हैं इस हवाले से। लेकिन आपको एक तरफ तो पाकिस्तान में मुल्की अमन अमान के हवाले से बात है, तो दूसरी जानिब इस वक्त अब देखें कि जिस तरह बहुत सालों के बाद ऑस्ट्रेलवी टीम जो है, क्रिकेट टीम, वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आई हुई है, तो सिक्योरिटी के खदशात तो यकीनन नाजरीन बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तानी इदारों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को और जो हमारी एजेंसीज़ है, लॉ इन्फोर्सेस को, ये मज़ीद इस पर गौर करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त एक गैर मुल्की टीम हमारे मुल्क में मौजूद है, क़याम पज़ीर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो उनको सिक्योरिटी मुहैया की गई है उसमें किसी किस्म की गुंजाइश तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद जब ऑस्ट्रेलवी टीम यहाँ पर मौजूद है और फिर हो सकता है कि हम तो 100% श्योर हो कि उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं आ सकती है, उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो गैर मुल्की हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर सोच सकते हैं कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो पेशावर में धमाका हो गया, तो ये तो बहुत सारे सवालात खड़े हो ही जाते हैं, बहुत सारे सवालात जहन में आ जाते हैं। लेकिन जैसे आज पेशावर में धमाका हो गया और इतनी अफसोसनाक ख़बर है, इतनी दर्दनाक वो मंज़र है, वो नाकाबिले दीद है वो सारा मंज़र, कि किस तरह से वहाँ आहो नाला मच गया, कोहराम मच गया एक बार फिर आज पेशावर में, चीखो पुकार लोगों की आपने सुनी और आज भी यकीनन आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर सुन रहे हैं कि कितने जो बच्चे हैं वो यतीम हो गए, कितनी बीवियां जो वो बेवा हो गई, कितने, तो ये बहुत बड़ा वाक़या है यकीनन। और इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन यहाँ तक के लिए ये हमारा बतौर पाकिस्तानी शहरी एक मुतालिबा है, इस वाक़े की मज़म्मत के साथ साथ एक पुरज़ोर मुतालिबा है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए और इन दहशत गर्दी के पीछे देखा जाए कौन है। आखिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर जो हैं ये कब तक दहशत गर्दी का निशाना बनते रहेंगे, कब तक कुर्बानियाँ पाकिस्तानी अवाम कब तक कुर्बानियाँ देती रहेगी, ये एक सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ बस फ़िलहाल इस व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और आज के इस सारे टॉपिक के हवाले से और इस गुफ्तगू के हवाले से और आज की इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।